फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास किसी सैनिक से मिलकर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए विद्यार्थी लोग, ये आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थलों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के नामों की सूची बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर सूची बनाया है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थलों का नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ के हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये कहाँ कहाँ से हैं और कौन कौन से हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, मेरठ से धन सिंह गुर्जर, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। और आगे दिया है अगला प्रश्न 3 नंबर, इस कविता को कई गायकों ने अपना स्वर दिया है। अपने शिक्षक अथवा बड़ों के मोबाइल फ़ोन पर इस कविता को सुनकर लयबद्धता के साथ याद कीजिए तथा विद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो ये विद्यार्थी आप भी मोबाइल में या किसी से इस जो यहाँ पर कविता है तो उस कविता को सुनिएगा लयबद्ध में, यानी कि लय स्वर के साथ सुनिएगा और अपने विद्यालय की किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिएगा। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में संबद्ध रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना पड़ता होगा, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे के तापमान में भी बिना थके और बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनतापूर्वक करती हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीना पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। अगला प्रश्न है सेना के 3 अंग होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। सैनिक के रूप में सेना के किस अंग में आप भाग लेना चाहोगे और क्यों, ये आप कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कविता से प्रश्न नंबर 1 है, वीरों का कैसा हो वसंत। कविता में कौन कौन पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय, सागर, धरती, आसमान, पूरब, पश्चिम दिशाओं पूछ रही हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरों के लिए वसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीर वसंत ऋतु के रंगोत्सव से पूरे वसंती चोला पहनकर देश की रक्षा व स्वतंत्रता हेतु रण के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़ती हैं। उनका चोला वसंती रंग का है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस पंक्ति का आशय यह होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा हेतु तन मन बलिदान करने चल पड़ा है, उसके लिए वसंत कैसा हो। अगला है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अनंत। इसका आशय हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों से कवयित्री का आशय है कि वीरों के लिए रंग और रण का विधान ऐसा है कि वीर बसंती चोला पहनकर अपने देश की रक्षा के मैदान में
जब उतरते हैं तो वे अपनी जीवन मृत्यु को अपने हाथ में लेकर चलते हैं। अगला है पंक्ति, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। इस पंक्ति का आशय हो जाएगा, इन पंक्तियों में कवयित्री दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब वीरों को जोश दिलाने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट अंग्रेज शासकों ने कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी कलम से स्वच्छंदता छीन ली गई है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कविताओं में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवयित्री अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही हैं क्योंकि अतीत में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके परिणाम में किसी न किसी का विनाश अवश्य हुआ है, खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत ही हुआ है। अतीत इस बात का साक्षी रहा है। सीता का अपहरण करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों द्वारा कौरवों का सर्वनाश, यहाँ कवयित्री द्वारा अतीत में मौन त्यागने की बात करने का तात्पर्य यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से सीख लेने को प्रेरित कर रही हैं और लोगों को युद्ध की विभीषिका से बचाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। यहाँ पर शब्द दिया है, इन सब का हमें पर्यायवाची लिखना है। भू, नभ, पुष्प, मधु, बिजली। तो भू का पर्यायवाची हो जाएगा धरी, पृथ्वी, वसुधा, अवनी, भूमि। और नभ का आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अव्र। मधु यानी कि शहद, मकरंद, पुष्परस, माछिक। पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। और बिजली का विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। देखिए यहाँ पर पद दिया गया है, शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलबाहें, धनुष बाढ़। हमने यहाँ पर इसका विग्रह किया है। शिलाखंड यानी कि शिला का खंड, सिंहगढ़ यानी कि सिंह को गढ़, हिमाचल यानी हिम का आंचल, गलबाहें यानी गले में बाहें, धनुष बाढ़ यानी धनुष और बाढ़। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है, दांत खट्टे करना, ईंट से ईंट बजाना, छक्के छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रह जाना। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका अर्थ भी लिखा है और वाक्य प्रयोग भी किया है। तो मुहावरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ हो जाएगा पराजित करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दूसरा है ईंट से ईंट बजाना यानी कि विनाश करना। वाक्य हो जाएगा, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। आगे है छक्के छुड़ाना यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा करारा जवाब देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे है अंगारों पर चलना यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जोखिम से भरे काम करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। आगे खेत रह जाना यानी कि रणभूमि में मारा जाना। इसका वाक्य हो जाएगा, चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रह गए। आगे देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।